अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के बाद अब देश की नजरें मथुरा पर टिक गई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज ने 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस के मौके पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है। संतों का दावा है कि यह आंदोलन श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए होगा और इसे अयोध्या आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यही मथुरा पिछले कई दशकों से एक बड़े धार्मिक और कानूनी विवाद का केंद्र बना हुआ है। यह विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है, जो कि एक बार फिर चर्चा में है। इसे लेकर संत समाज ने ऐलान किया है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा आंदोलन किया जाएगा। इस घोषणा के बाद धार्मिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बता दें, मथुरा में हुई एक बैठक के बाद चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज और कई संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन की घोषणा की। संतों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उनकी प्राथमिकताएं हैं। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी आस्था का विषय है और इसके लिए संत समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने देश भर के श्रद्धालुओं से 9 अगस्त को मथुरा पहुंचने की अपील की है। अगस्त क्रांति का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, आप सबको आना है, सब मिलकर चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपना ये परिचय देते हुए जाएंगे। ये वो कार सेवा होगी। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं, चिंता मत करिएगा, एक गोली तो छोड़िए, एक लाठी भी नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पे जो विराजमान है वो एक संत विराजमान है, एक योगी विराजमान है। वो कभी भी कृष्ण भक्तों पर न लाठी चलवाएगा न गोली चलवाएगा। हमारी आपकी बात को सुना जाएगा और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को निर्णय होकर रहेगा। हमें अदालतों के पास भीख नहीं मांगनी है, हमें भिक्षा मांगनी है तो अपने भक्तों के पास जाके मांगूंगा। आओ मेरे प्यारे भक्तों, चलो आगे, उठो और तब तक लड़ते रहो, चलते रहो, जब तक भगवान श्री कृष्ण की भूमि को मुक्त ना करा लो। मथुरा में होने वाले इस कार सेवा की योजना 4 जुलाई को मथुरा के निर्मोही अखाड़े में संतों की बैठक में हुई थी। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मथुरा स्थित निर्मोही अखाड़े में संतों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति पर बातचीत की। इस दौरान निर्मोही अखाड़े के संत ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान का समर्थन किया। बैठक के बाद कार सेवा को लेकर पोस्टर भी जारी किए गए, जिनमें 9 अगस्त की तारीख को दर्ज किया गया है। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत सीताराम दास महाराज ने भी इस अभियान का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी कार सेवा में शामिल होने की अपील की। उनका कहना था कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाव की बात करने वाले अखिलेश यादव को इस अभियान का समर्थन करना चाहिए। वो प्रभु श्री कृष्ण के वंशज हैं और उन्हें इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इसका फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव और पक्षकार तनवीर अहमद ने संतों के इस ऐलान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब मामला अदालत में लंबित है तो इस तरह के आंदोलन और बयानबाजी से बचना चाहिए। इस विवाद का समाधान अदालत के फैसले से ही होना चाहिए। देखिए, जहाँ मामले न्यायालय में लंबित हों और न्यायालय पे सबको भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, कानून पर भरोसा है। 18 मुकदमे तो चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और लगभग 10 के करीब एसएलपी वगैरह माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जहां माननीय न्यायालय में मुकदमे लंबित हों तो वहां इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए। और मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है। मथुरा में राम मंदिर में तो रामलला त्रिपाल में बैठे थे, लेकिन मथुरा में भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना जारी है, रास्ते अलग हैं, शाही मस्जिद का रास्ता अलग है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता अलग है। वहाँ 5 वक्त नमाज होती है और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ जो है भजन पूजन होते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर संतों द्वारा आगामी 9 अगस्त को कार सेवा करने और गोबंद को लेकर दिए गए बयानों पर विश्व हिंदू परिषद ने दूरी बना ली है। विहिप के ब्रज प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि संगठन का संतों के इस व्यक्तिगत फैसले या आह्वान से कोई लेना देना नहीं है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन है और संतों को न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। बता दें, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद कई दशकों पुराना है। इसकी
कानूनी शुरुआत 1968 में हुए एक समझौते के बाद मानी जाती है, जबकि मौजूदा विवाद 2020 से फिर तेज हुआ जब हिंदू पक्ष ने अदालत में कई नई याचिका दायर की। विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और मुगल काल में यहाँ का प्राचीन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह वैध मस्जिद है और उस पर उसका कानूनी अधिकार है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर धार्मिक, सामाजिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। एक और संत समाज 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान कर रहा है, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इससे दूरी बना ली है और मुस्लिम पक्ष भी अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर 9 अगस्त की प्रस्तावित कार सेवा और अदालत में चल रही सुनवाई पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस विवाद का समाधान आंदोलन से निकलेगा या फिर अदालत के अंतिम फैसले से? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।